उसका माइंडसेट दिखाया जाता है। इस पूरी कैरेक्टर डेवलपमेंट को ही फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड ऑफ इट्स स्टोरी कैरेक्टर आर्क कहते हैं। डार्क नाइट के अंदर हीथ लेजर ने जो रोल प्ले किया उसके अंदर उसकी कितनी मेहनत थी। What the hell are you doing in my house if you hate me so much? मेरा नाम है जैन और हमारे साथ है आज मूवी एक्सपर्ट सनान मजीद। Wait a minute, who are you? और ये स्टार्ट है हमारी एक ग्रैंड सीरीज का जिसके अंदर हम मूवीज का रिव्यू किया करेंगे। आज ये वीडियो उस सीरीज की पहली वीडियो है जिसके अंदर हम वो पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे जिनसे मिलकर एक मूवी का रिव्यू बनता है, जिसके अंदर आता है मूवी का इंट्रोडक्शन, प्लॉट, स्टोरी, कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स, कैरेक्टर की बिल्डिंग कैसी है, कैरेक्टर आर्क, एक्टिंग, कोरियोग्राफी, प्रिपरेशन एंड ट्रिविया, प्रोडक्शन। सन इसके अलावा कोई पॉइंट अगर ऐड करना चाहें इसके अंदर? जी, इसके अलावा जो है वो एक चीज़ आती है, गूफ्स आते हैं। गूफ्स यानी कि जो कोई बेवकूफ़ियाँ वगैरह फिल्म्स के अंदर यानी कि कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से, एक्टर्स, कास्ट एंड क्रू की तरफ से कोई भी मिस्टेक हो सकती है। तो आप एक मिस्टेक्स का पॉइंट साथ ऐड करते हैं और इन पॉइंट्स को मिला के एक मूवी का रिव्यू बनता है। और अब सनान से हम ये इन एक एक पॉइंट के ऊपर छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन लेंगे ताकि हमारी ऑडियंस को पता हो कि हम जो आगे मूवीज़ का रिव्यू करने वाले हैं उनको इन पॉइंट्स के जरिए करेंगे। उन पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन भी होना ज़रूरी है। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। तो सनान से हम ये जानेंगे कि एक मूवी रिव्यू के अंदर हम इंट्रोडक्शन के अंदर क्या डिस्कस करेंगे। जी, इंट्रोडक्शन के अंदर तो सबसे पहले ये आ जाता है ना कि वो जो मूवी है वो क्या चीज़ है। बेसिकली वो मोशन पिक्चर जो है, वो मोशन पिक्चर बेसिकली क्या है, वो क्या एक मूवी है, वो एक टीवी सीरीज़ है, वो एक मांगा एनिमे है या कार्टून एनिमेशन है। तो जैसे वर्ल्ड डिज्नी वगैरह किन की होती हैं। फिर ये है कि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। जैसे कि मैंने बताया अगर कार्टून है फॉर एग्जांपल तो अगर वो डिज्नी के हैं, वो पिक्सार के हैं और ड्रीमवर्क एनिमेशंस के हैं या किसी और नए स्टूडियोज़ के हैं। उसके अलावा फिर ये देखा जाता है कि वो किस लैंग्वेज पे बनी हुई है, किस मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, इस हिसाब से देखा जाता है कि वो किस ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। फिर देखा जाता है कि उसका जॉनरा क्या है, यानी कि वो किस कैटेगरी की है। वो एक्शन मूवी है, वो थ्रिलिंग मूवी है, वो रोमांस मूवी है या वो एडवेंचर मूवी है। चले ये इंट्रोडक्शन एक के बाद मूवी का, उसके बाद आता है उसका स्टोरी, प्लॉट या थीम कह सकते हैं। तो सनान एक मूवी को लेकर स्टोरी एंड प्लॉट को किस तरीके से ऑडियंस को समझना चाहिए? जी, स्टोरी को समझने से पहले जो है वो सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी पड़ती है ना कि वो कोई भी मूवी है उसकी क्या जनरल स्टोरी क्या है। आया वो जैसे एक सिंपल एक रिवेंज स्टोरी है कि जिसमें हीरो का कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, उसके बाद वो रिवेंज पे जाता है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, क्लाइमैक्स क्या है, उसका एंड क्या है। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि उसका ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड क्या है, वो मतलब किस दुनिया में बना हुआ है। वो जो हमारी ये मौजूदा रियलिटी है जिसमें हम रह रहे हैं उसके ऊपर बना हुआ है कि वो किसी एक ऑल्टरनेट रियलिटी के ऊपर बना हुआ है जिसमें हम मजीद बात करेंगे, या वो ऑल टुगेदर एक यूनिक वर्ल्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल गेम ऑफ थ्रोन्स का वर्ल्ड हो गया ना, वो वेस्टेरोस एक कॉन्टिनेंट है जिसमें मतलब वर्ल्ड है जिसमें दो कॉन्टिनेंट है, वेस्टेरोस एंड एसोस है। तो वो एक नई दुनिया है उसकी, यूनिक दुनिया है। तो उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि आपका जो वर्ल्ड है उसकी फिर बैकग्राउंड सेटिंग क्या है, भाई उसके अंदर क्या चल रहा है। उसके अंदर इस वक्त अमन है, उसमें जंग है या जंग के आसार हैं, उसके अंदर कोई एलियन इन्वेजन इमिनेंट है या नहीं है। वो अगर साईफाई है तो उस हिसाब से देखा जाता है कि क्या हुआ, दुनिया तबाह हो चुकी है, वो पोस्ट अपोकलिप्टिक है। स्टोरी एंड प्लॉट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स बनता है। जी, कैरेक्टर्स और एक्टर्स तो एक सिंपल सी बात है। तो हमें पता है कि सबसे पहले मूवीज में देखा जाता है कि ये जो है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का लीड मेल रोल डोमिनिक टोरेटो, अमेरिकन एक्टर विन डीजल ने प्ले किया। गेम ऑफ थ्रोन्स का लीड फीमेल रोल डेनेरिस टारगेरियन, इंग्लिश एक्ट्रेस एमिलिया क्लार्क ने प्ले किया। कैरेक्टर को स्टार्ट से लेकर एंड तक दिखाया जाता है तो उसकी होती है कैरेक्टर बिल्डिंग और उसका ओरिजिन भी होता है। तो उसके बाद इसके पॉइंट के ऊपर बताएं कि किस तरीके से ये शुरू होता है और किस तरीके से मूवी के अंदर ये लेके जाया जाता है। जी देखिए, असल में कैरेक्टर कोई भी होता है ना मूवी का या सीरीज का, उसकी एक बिगिनिंग दिखाई जाती है, उसकी नेचर दिखाई जाती है, उसका माइंडसेट दिखाया जाता है। यहीं से ही कैरेक्टर बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। हम एज एन ऑडियंस उसकी पर्सनैलिटी तक से वाकिफ हो जाते हैं, उस कैरेक्टर से एक डीप कनेक्शन बन जाता है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे एक रियल लाइफ के अंदर एक पर्सन है, उसको वो कैसे उसका कैरेक्टर बिल्ड किया गया, वो जो आर्ट है उसको कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जब कैरेक्टर एक बिल्ड हो गया तो उसकी कैरेक्टर आर्क क्या है।
अच्छा, तो करेक्टर बिल्डिंग के बाद फिर हम उस करेक्टर को थ्रू आउट द मूवी और सीरीज डेवलप होता देखते हैं, विच इज द रियल ट्रीट इफ डन करेक्टली। इस पूरी करेक्टर डेवलपमेंट को ही फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड ऑफ इट्स स्टोरी करेक्टर आर्क कहते हैं। रेयरली ऐसा देखा जाता है कि किसी भी करेक्टर की मुकम्मल आर्क डेवलप हुई हो, बट एज आई सेड इट इज अ रियल ट्रीट टू वॉच एंड कनेक्ट विद अ कैरेक्टर विद अ परफेक्ट स्टोरी आर्क। तो हमें ये बताएं कि एक मूवी के अंदर एक्टिंग कितना अपना रोल प्ले करती है और किस तरीके से एक मूवी रिव्यू के अंदर वो अपनी जान डालती है। अच्छा जैन, ये ना थोड़ा सा एक है कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है। पहले एक्टर की लैंग्वेज मालूम होना बहुत लाजमी है। मूवी की लैंग्वेज कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। सही। उसके बाद फिर आ जाता है एक्टर का काम। एक्टर का काम ये होता है कि वो अपने कैरेक्टर की जो है वो उसकी डीप थॉरो नॉलेज हो उसको, और उसको सही से स्टडी करे। एक्टिंग की हम नॉर्मल ऑडियंस के लिए 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल एक्टिंग, जो कि अमेरिकन एक्टर मेल गिब्सन ने मूवी पेट्रियट में की थी। ये एक ऐसी एक्टिंग होती है जिसमें एक्टिंग करने वाला लगे ही ना कि वो एक्टिंग कर रहा है। सेकंड वन इज इंटेंस अग्रेसिव एक्टिंग, जो कि अमेरिकन एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो ने मूवी रेवोल्यूशनरी रोड में एक कॉन्फ्लिक्टेड हस्बैंड का रोल प्ले किया था। ये एक ऐसी एक्टिंग होती है जो कि सिर्फ वेटरन एक्टर्स ही पुल ऑफ कर पाते हैं। अगर बाकी इस पे एक्टिंग करने लगे तो वो ओवर एक्टिंग कर जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरी चीज है। You are an empty, hollow shell of a woman. I mean, what the hell are you doing in my house if you hate me so much? लास्टली विल टॉक अबाउट ड्रामेटिक एक्टिंग, जो कि एक टर्किश एक्टर बोगरा गुलसोई ने सीरीज ओयानिस ब्यूक सेल्चुकलू में एक सेल्चुक लीडर सुल्तान मलिक शाह का रोल अदा किया था। और ये एक ऐसी एक्टिंग होती है कि जिसमें दोनों एक्टिंग स्टाइल्स परफेक्टली मिक्स्ड होते हैं। इसमें एक नेचुरल इंटेंसिटी होती है एंड इट्स द बेस्ट काइंड ऑफ एक्टिंग देयर इज। Seni de vermem kara toprağa, duydun mu beni? Seni de vermem kara toprağa! Oğlum! खैर इसके बाद हम जाते हैं कोरियोग्राफी पे। तो कोरियोग्राफी पे बात करेंगे कि कोरियोग्राफी कितना रोल प्ले करती है मूवी रिव्यू के अंदर। कोरियोग्राफी ऐसा सच बोल के समझाने से तो खैर इतना नहीं पता लगेगा, ये फिर जब हम आपको विद एग्जांपल्स बताएंगे तो पता लगेगा। सिंपली बस ये जान लेना काफी है कि कोरियोग्राफी में आपका एक्टर जो है, जो भी ऑन स्क्रीन कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की हर फिजिकल मूवमेंट, उसके जेस्चर्स हैं, उसकी मूवमेंट्स हैं। अगर कोई एक्शन सीन है तो वो उसमें कैसे पंच कर रहा है, कैसे डॉज कर रहा है, कैसे वो इवेड कर रहा है, ये सब चीजें जो हैं वो कोरियोग्राफी कहलाती है। आया कि वो करते हुए इंप्रेसिव लग भी रहा कि नहीं लग रहा। चलें कोरियोग्राफी के बाद बात कर लेते हैं प्रिपरेशन एंड ट्रिविया कि ये क्या चीज़ है। सो सनान। अच्छा, ये प्रेपरेशन और ट्रिविया एक ऐसी चीज़ है कि जिसका मूवी पे एज सच यानी कि फर्क नहीं पड़ता, मगर ये कि इस पे हम डिस्कस जरूर करते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि व्हाट इफ दैट कैरेक्टर इज समथिंग दैट ही इज नॉट फिजिकली और मेंटली, देन दैट एक्टर ट्राइज टू बी दैट। यानी कि अगर वो पतला है तो वो बल्क अप होने की कोशिश करता है अपने कैरेक्टर के मुताबिक। और फिर उसके बाद आ जाता है ट्रिविया। ट्रिविया बेसिकली होती है कि ऐसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, फन फैक्ट्स, जो यूजुअली लोगों को पता नहीं होते, और अगर पता लग जाए तो खैर एक्टर के लिए, कैरेक्टर और उसकी जो कैरेक्टर के लिए मेहनत हुई होती है उसके लिए काफी डीप रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। जैसे एक सीन था एक मूवी में आया था कि उस एक्टर ने शेरों के साथ ना लड़ाई कर रहा था, तो ग्लैडिएटोरियल अरीना में होता है, काफी फेमस मूवी है, शायद आपने देखी हो। और इसके बावजूद अपने सीन को कैरी ऑन कर रहा था कि सीन टेक खराब ना हो। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। टॉप एक्टर्स अगर देखा जाए सनान तो जैकी चैन आ जाते हैं, टॉम क्रूज आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जो मतलब अपने स्टंट्स खुद करते हैं। डार्क नाइट के अंदर हीथ लेजर ने जो रोल प्ले किया उसके अंदर उसकी कितनी मेहनत थी। चलें अब ये हो गया प्रिपरेशन ट्रिविया। इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्शन। सो सनान ये इसके ऊपर जरा हमें एनलाइटन करें। अच्छा, प्रोडक्शन के अंदर तो आ जाता है ना पूरा प्रोसेस के मूवीज कैसे बनती हैं, तो ये तो खैर एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। इसके ऊपर फिर एक अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह के मूवीज, हाउ मूवीज आर मेड। ये तब चीजें होती हैं कंसिडर जब कोई मूवी बहुत फिनोमिनल हो, जिसमें हर इस जो एंटिटी है उसने अपना काम बहुत मायानाज तरीके से अंजाम दिया हो। मगर फिलहाल हम बात करेंगे, यूजुअली ये देखा जाता है कि वो राइट किसने की है, प्रोड्यूस किस कंपनी ने की है और डायरेक्ट किसने किया है। सिंपली बस ये कहा जाता है प्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स जिनके ऊपर एक मूवी रिव्यू बेस करता है। और एक पॉइंट सनान ने ऐड किया था, गूफ्स एंड इनकंसिस्टेंसीज। और ये सारे पॉइंट्स मिला के हम अपनी जो मूवी सीरीज शुरू कर रहे हैं, इन सब पॉइंट्स के ऊपर लेके एक मूवी रिव्यू दिया करेंगे आपको, और फिर हमारा एक फाइनल थॉट होगा। सो स्टे ट्यून्ड। और हमारे नजदीक ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इंट्रोडक्शन, प्लॉट एंड स्टोरी, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, एक्टिंग, कोरियोग्राफी, प्रिपरेशंस, प्रोडक्शन और गूफ्स, इनके अलावा पॉइंट अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं या अवार्ड सेरेमनीज होगी, इस तरीके के कुछ भी अगर आप सजेशन है आपका, तो लाजमी कमेंट्स में हमें फीडबैक दें ताकि हम वो भी सनान से पूछें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।